तो चलिए स्टूडेंट्स, अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होना था वो कौन सा था? हंसो नहीं यार, समझ नहीं आ रहा क्या? चलो कोई बात नहीं, हाँ अरे कोई नहीं, हो जाता है। हाँ तो हम लोग करेंगे आज एलिमेंट परसेंट टू कंपाउंड। हमने पिछली वीडियो में सीखा एलिमेंट परसेंट इन कंपाउंड, अब पढ़ाएंगे एलिमेंट परसेंट टू कंपाउंड। देखिए एलिमेंट परसेंट टू कंपाउंड, ठीक। तो इसके ना कुछ स्टेप होते हैं, हमको वो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, राइट? कैसे फॉलो करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एलिमेंट परसेंट। एलिमेंट परसेंट सबसे पहला, और यह हमेशा गिवन होता है। ये हमेशा क्या होता है? गिवन होता है। इसके बाद हम सीखते हैं इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला, उसके बाद हम निकालेंगे मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। इसका सीखेंगे हम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? स्मॉल एम। स्मॉल एम आपको हमेशा गिवन होता है। हमेशा क्या होता है? स्मॉल एम गिवन होता है। अब स्मॉल एम हमेशा गिवन होता है, या आपको देगा स्मॉल एम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। स्मॉल एम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। नाउ you calculate value of small n. Small n equals to molecular mass upon empirical formula mass. इंपेरिकल फार्मूला मास। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, हमने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एक बात बच्चों, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, और पूरी केमिस्ट्री 11th प्लस 12th का सबसे टफ टॉपिक स्टोइचियोमेट्रिक, नॉर्मलिटी मोलरिटी मोलरिटी वाला कॉन्सेप्ट, सबसे टफ। लास्ट ईयर वो बच्चों को समझ में नहीं आया, मैंने 3 बार पढ़ाया साल में, फिर भी उनको सबसे वीक टॉपिक अभी वही है। अब इस साल कुछ क्लियर हो जाए, मैंने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया उन लोगों को, सॉल्यूशन में वही चीज़ है। तो आप लोग को बहुत होश से पढ़ना है वो टॉपिक, बहुत होश से। मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला, पावर एन। इंपेरिकल फार्मूला पावर एन, ये स्टेप होते हैं, राइट? अब हो सकता है आपको ये दे दे और ये पूछ ले,
हो सकता है ये ना दे, ये निकलवा कर पूछ ले, ऐसा हो सकता है, राइट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं जाएगा, ये तो तुम तय मान लो, ठीक है ना बेटा। हाँ, अब जब इसका स्टैंडर्ड बनेगा तो वो हम तुमको ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे। किसे पढ़ाएंगे? ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे। क्या है ऑर्गेनिक में? उसमें एलिमेंट का परसेंट कैलकुलेट है और मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के 4 न्यू मेथड्स हैं। तो जब हम आपको ऑर्गेनिक प्रोसेस सिखाएंगे तो हम आपको वहां पर पढ़ाएंगे ये चीज, राइट। अभी हम यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है, बड़ा ध्यान से। सपोज आपके पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है, देखो सिलेबस सब वही है आईआईटी का, नीट का, और सिलेक्शन होता है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस से। सिलेबस वही है, थ्योरी वही है, नोट्स वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट सिलेक्शन किससे होता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस से। देखिए बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल, कार्बन इक्वल टू 75%, हाइड्रोजन इक्वल टू 25%, इफ VD equals to 8. The calculate molecular formula. कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, हम लगवाना स्टार्ट करते हैं आपको, राइट। चलिए अब एक दिन लिखना स्टॉप कर दो आप लोग और मेरी बात को गौर से समझो। स्टूडेंट, कार्बन इक्वल टू 75%, हाइड्रोजन इक्वल टू 25%। इस परसेंट को देने के बाद आप एक परसेंट चेक करेंगे, वो होगी ऑक्सीजन की परसेंट, हमेशा करोगे ऑक्सीजन की परसेंट। ऑक्सीजन की परसेंट इक्वल टू होता है 100 माइनस कार्बन की परसेंट प्लस हाइड्रोजन की परसेंट, कार्बन परसेंट प्लस हाइड्रोजन की परसेंट, ठीक। तो कार्बन की परसेंट और हाइड्रोजन की परसेंट आपने देखा, तो ऑक्सीजन की परसेंट आप चेक कर लीजिए, निकल के आएगी 0। क्योंकि जब तुम यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों को ऐड करने पर क्या रहा बेटा? 0, सॉरी 100 आ रहा है, 100 से लेस करोगे क्या जाएगा? 0। ऑक्सीजन की परसेंट 0, कैसे निकलेगी ऑक्सीजन की परसेंट बताओ तुम बेटा? हाँ, मतलब कार्बन दे दे, हाइड्रोजन दे दे, नाइट्रोजन दे दे, तो अब कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तीनों की परसेंट को जोड़ दो और 100 से लेस कर दो, जो बचे ऑक्सीजन है, नहीं बचे ऑक्सीजन नहीं है, राइट बात। चलिए हमारा पहला स्टेप पार हो गया है ना। गेम का दूसरे स्टेप पे आते हैं, इंपेरिकल फार्मूला। प्लीज कंसंट्रेट, इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला के लिए एक टेबल बनती है हमेशा, कैसे? सीरियल नंबर, एलिमेंट, एटॉमिक मास, परसेंट, परसेंट अपॉन एटॉमिक मास, सिंपल रेशियो,
सिंपल रेशियो, ध्यान देना, 2 एलिमेंट, पहला दूसरा, कार्बन हाइड्रोजन। एटॉमिक मास कार्बन कितना, हाइड्रोजन 1। कार्बन का परसेंट कितना है, हाइड्रोजन का परसेंट अपॉन एटॉमिक मास, परसेंट अपॉन एटॉमिक मास। इसको इसमें डिवाइड करो, इसको इसमें डिवाइड करो, कितना आया, कितना आया, चलो भाई निकाल, कितना आया, चलिए जब आप इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 6.25। आया 6.25। जब इसको निकालेंगे 25। इतनी दिक्कत, पक्का बेटा। अब क्या निकालेंगे, सिंपल रेशियो, मतलब जो बड़ा छोटा होता है उसका सब में डिवाइड करते हैं, उसका सब में डिवाइड करेंगे। छोटा ये है ना, इसका इसमें डिवाइड करो, एक बार आएगा, इसका इसमें डिवाइड करो, 4 बार आएगा। आएगा नहीं आएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देखिए अब आपके पास इंपेरिकल फार्मूला 1 मिनट के अंदर आने वाला है। इंपेरिकल फार्मूला इक्वल्स टू इंपेरिकल फार्मूला इक्वल्स टू सी के 1 है, एच के 4 हैं, हो गया, C1 H4 हो जाएगा CH4, कोई दिक्कत, ठीक। आगे, हाँ हाँ, C11 H22 O11 आया था, एलिमिनेट प्रोसेस निकाल करके, चलो ठीक, कोई बात नहीं, हो जाएगा उससे। लेकिन इस प्रोसेस से ना एकदम एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। हाँ चलिए, तो इंपेरिकल फार्मूला इज CH4, राइट। लेवल 2 क्रॉस हो गया, अब लेवल 3 में आएंगे। अमन आप चले गए, एक बार फिर देखो, CH 2 एलिमेंट, एटॉमिक मास 12 एंड 1, परसेंटेज 75 एंड 25, परसेंट अपॉन रेशियो 75 अपॉन 12, 25 अपॉन 1, सॉल्व किया, ये आया। अब सिंपल रेशियो 1, हाइड्रोजन का 4, सिंपल रेशियो 1 और हाइड्रोजन का 4, हाइड्रोजन का 4 कैसे आया, बताओ मन, कैसे आया, वेरी गुड। स्मॉल डिजिट इज 6.25, इसमें 2 3 4 5 6 10 जितने भी दिए हो, उसमें सबसे छोटे डिजिट हो उसका डिवाइड करते हैं सब में।
तो 6.25 और 25 में छोटा कौन है? 6.25। इसका इसमें डिवाइड करोगे 1 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करोगे 4 आएगा। आ गया? आज तो तुम लोग को लगाना है, अब मुंडी ना हिलाओ। हाँ, तुम लोग भी लगाओगे, ऑनलाइन क्लास में बैठेंगे। देखो, मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, mass of empirical formula, right? So C plus H multiplies 4, C 12 H 1 4 equal to 16। अब हमारा लेवल 3 भी हो गया। लेवल 4 देखो, मॉलिक्यूलर मास दिया है क्या? नहीं दिया। क्या दिया है? वेपर डेंसिटी। क्या गिवन है? वेपर डेंसिटी। So now vapor density is 8. If vapor density is 8, then molecular mass is 8 multiplied to is 16। हमारा लेवल ये भी क्रॉस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट लेवल क्या निकालना है? n। क्या निकालना है? n। n इक्वल्स टू मोलर मास कितना है? 16 बटा इंपेरिकल मास कितना है? 16 कट किया 1, कट किया 1। वन आ गया। चलो नेक्स्ट लेवल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू इंपेरिकल फॉर्मूला पावर n। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, molecular formula is CH4, value of n equals to 1, then CH4 ले आंसर। आगे की नहीं आया? बताइए, कोई भी बच्चे को किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम? पक्का? राइट स्टूडेंट, आपको क्लियर? ठीक, नोट करो फटाफट। चलिए अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इसका पिक मैं भेज दूंगा। देखिए, नाउ कार्बन इज 80%, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 20%। वेपर डेंसिटी कितनी लिख दूं मैं? 15। चलिए लगाई न्यूमेरिकल। यहां से डाटा डिजिट चेंज हो जाएगी आपकी।
चलिए अब मैं करा रहा हूं आपको, अब मैच कीजिएगा। परसेंट तो भाई 80 है, यहां 20 है। ऑक्सीजन होगा नहीं क्योंकि 80 और 20 100 हो गया। कार्बन का परसेंट 80, इसका 20, परसेंट अपॉन एटॉमिक मास, परसेंट अपॉन एटॉमिक मास। 12 को इसमें डिवाइड करें कितने बार जाएगा, करिए। एट्टी अपॉन 12 करिए कितने बार जाएगा, 6.6। 6 आता रहेगा तो 7 कर देते हैं राउंड फिगर। इसको निकालेंगे तो 20। अब बताओ बेटा, जो छोटा होता है जिसकी वैल्यू कम होती है वो वैल्यू क्या है, 6.67। इसको डिवाइड करेंगे इसमें भी और इसमें भी करेंगे, तो जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। राइट। इंपेरिकल फॉर्मूला CH3 आ गया, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3। गुड आउट। मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला C प्लस H मल्टीप्लाई 3, 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। हो गया। वेपर डेंसिटी आपको 15 दे रहा है, बताइए मोलर मास क्या निकल आएगा, 2 मल्टीप्लाई 15 30। 30 आएगा नहीं आएगा, तो वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। तो मोलर मास इज 30 एंड इंपेरिकल फार्मूला मास इज 15, देन द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2। If value of n equals to 2, then the molecular formula is CH3, value of n is 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, C2H6। अब बताओ समझ में कैसा आया, आ गया, पक्का आ गया। फटाफट आपको सेकंड से नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आप लोग का एक न्यू कॉन्सेप्ट। राइट, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी हमने सीखा एलिमेंट परसेंट टू कंपाउंड, वो एक सेक्शन था। अब हम अपने फर्स्ट चैप्टर के लास्ट सेक्शन की ओर चलते हैं, कंसंट्रेशन यूनिट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन यूनिट, स्टोइचियोमेट्रिक केमिस्ट्री, कंसंट्रेशन यूनिट। कंसंट्रेशन यूनिट, राइट। सो कंसंट्रेशन यूनिट में जान लीजिए कि केमिकल में आपको टोटल 2 कंसंट्रेशन यूनिट पढ़नी है। एक पढ़नी है केमिकल कंसंट्रेशन, एक पढ़ना है फिजिकल कंसंट्रेशन। फिजिकल कंसंट्रेशन, केमिकल कंसंट्रेशन और फिजिकल कंसंट्रेशन। तो केमिकल कंसंट्रेशन में हम पढ़ते हैं अभी मेन पार्ट आपके, सबसे पहले पढ़ेंगे मोलैरिटी, फिर पढ़ेंगे
नॉर्मेलिटी। फिर पढ़ेंगे ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। फिर पढ़ेंगे मोलैलिटी। फिर क्या पढ़ेंगे? मोलैलिटी। फिर पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। फिजिकल कंसंट्रेशन यूनिट, इसमें पढ़ेंगे हम लोग मास बाय मास कंसंट्रेशन। फिर पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। फिर पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। फिर पढ़ेंगे ppm कंसंट्रेशन। हम अभी इतनी यूनिट पढ़ेंगे और इतनी यूनिट पढ़ने के बाद 2-3 यूनिट हम लोग बहुत अच्छी सी पढ़ेंगे, जैसे डीमल वगैरह आ जाता है कंपटीशन में, क्या होता है डीमल वगैरह, तो ये सब भी पढ़ेंगे अभी हम। राइट, गुड आउट, ओके। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल कंसंट्रेशन में सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या दी गई है? मोलैरिटी की। राइट, जिस डेफिनेशन को पढ़ेंगे उसका पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसका पूरा डेरिवेशन पढ़ने के बाद हम उसके 2-3 कुछ नीचे एग्जाम्पल लगा लेंगे। आपकी सबसे पहली हेडिंग है मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? कैपिटल एम। मोलैरिटी क्या होता है? कैपिटल एम। कैपिटल एम इक्वल्स टू n अपॉन वी। कैपिटल एम इक्वल्स टू n अपॉन वी। कैपिटल एम इक्वल्स टू n अपॉन वी। एन मोल ऑफ सॉल्यूट, एक एक वर्ड, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। राइट, सॉल्यूट वे सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, है ना। जैसे हम तुमको समझाएं इस तरीके से, तुरंत एक लाइन में, आपने एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में आपने वाटर लिया, वाटर लेने के बाद आपने इसमें शुगर ऐड किया, और शुगर ऐड करने के बाद इसमें आपने शुगर सॉल्यूशन बना लिया। शुगर सॉल्यूशन बना दिए। तो शुगर सॉल्यूशन बनने के बाद ये शुगर हमारी क्या कहलाएगी? सॉल्यूट। हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर क्या कहलाएगा हमारा? सॉल्वेंट। गुड आउट। तो मैंने कहा आप लोग को बता दूं कि ये सॉल्यूट क्या है और ये सॉल्वेंट क्या है। राइट, चलिए आगे आते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं ध्यान से। शुगर सॉल्यूट हुआ, वाटर सॉल्वेंट हुआ, इसका होमोजेनियस मिक्सचर शुगर सॉल्यूशन हुआ। चलिए अब इफ V वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 लीटर, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 लीटर, देन मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल्स टू, कैपिटल M इक्वल्स टू N। फॉर यूनिट वॉल्यूम,
for unit volume. The mole of solute is known as molarity for unit volume. For unit volume, the mole of solute for unit volume, the mole of solute is known as molarity. Is known as molarity. Molarity also known as molar concentration. Molarity also known as molar concentration. Is right? Molarity also known as molar concentration. If n equals to 1 mole, if n equals to 1 mole, then m equals to 1. And if molarity is 1, that solution is known as molar solution. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, what is the molarity of molar solution? Answer is 1. Answer is 1. And what is the definition of molar solution? वो भी देखिए ध्यान से आप. What do you mean by molar solution? When unit mole of solute present in unit volume known as molar solution. Known as molar solution. Right? So what is mean by the molar solution? When unit mole of solute, जब solute के केवल एक मोल, solute के एक मोल केवल 1 लीटर वॉल्यूम में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोलर सॉल्यूशन. इट्स द स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर द मोलर सॉल्यूशन. एंड व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ मोलर सॉल्यूशन? इज 1. What is the molarity of molar solution? Is 1. It is clear? Okay. If it is your first equation, there is the main formula of the molarity, m equals to n upon v, where n is the mole of solute and volume of solution is right? Okay. Now n equals to W upon m. All of you know that. What is the formula of mole? N equals to W upon m. What is W? Weight of compound. And what is m beta? Molar mass. Very good. And this is equation number 2nd. Then from first and second, the value of molarity equals to mole upon volume equals to W upon m into V liter. Now it is clear? Yes. Okay, please note down. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें.